हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से इस बार हाजिर हूँ। इस बार मैं सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल वाइवा जो है उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल वाइवा है उसमें क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग को इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल जाए, और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है, इसमें हमको देखने को जो सबसे पहला क्वेश्चन मिल रहा है कि लोगों ने बताया है, वो है टेल मी अबाउट द एनी वन प्रैक्टिकल। तो हमें कोई एक प्रैक्टिकल बारे में उनको बताना है। तो यानी कि इसका मतलब है आपको जो 5 प्रैक्टिकल हैं तो उसमें से सारे प्रैक्टिकल को काफ़ी अच्छे से हमें पढ़ के जाना है, वरना हम लोग नहीं बता पाएंगे, या फिर वो खुद ही कह देंगे कि इस बारे प्रैक्टिकल के बारे में बताओ, तो नहीं हो पाएगा। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें काम ये करना है, जितना भी प्रैक्टिकल इस बार किया है हम लोगों ने, सारे प्रैक्टिकल को काफ़ी अच्छे से हमें पढ़ के जाना है। हमारा जो है बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर है, तो उसके बारे में पूछा है, जो कि सेकेंड ईयर हम लोग करने के लिए दिया गया था। और वही एक लौता एक प्रैक्टिकल था जो कि करना था, बाकी को एनालिसिस करना था। तो वो है, बाकी वही एक प्रैक्टिकल का फिर से डिटेल बोला गया है। बाकी काउंसलिंग के समय हम लोग कौन सा काउंसलिंग टेक्निक यूज करते हैं, ये सब है। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं। इस वजह से हमारा जो मेन क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा देखने को मुझे मिला है, वो है DSM-4 और DSM-5 में डिफरेंस क्या है, और दोनों का पब्लिश ईयर क्या है। आगे भी देखिएगा कि आगे भी आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे बार बार, ठीक है ना। और जो हमारा निमान से यानी कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे जो हुआ था, तो उसमें क्या क्या की फीचर्स क्या क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, उसके बारे में अच्छे से हमें पढ़ के जाना है। अब बाकायदा कि ये जो निमान से हमारा कहने का मतलब नेशनल हेल्थ सर्वे ये है क्या, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको करवाती है, कब कब होता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो सब सारी डिटेल्स हमें पढ़ के जाने हैं, ताकि उनको पता चले कि हाँ हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। वरना वो काफ़ी ज़्यादा डांटते भी हैं पब्लिक। वहाँ पर जब प्रैक्टिकल होता है तो मुझे ये भी सुनने को मिला है कि कुछ बच्चे को काफ़ी अच्छा खासा डांटा भी गया है, और कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, कुछ पढ़ाई नहीं करते हो, ये है, ऐसा है, वैसा है, बोला भी गया है। तो पब्लिकली वहाँ पे इंसल्ट भी आपका हो जाएगा अगर आप अच्छे से जवाब नहीं देते हो। तो इसलिए हमें पूरा डिटेल पढ़ के जाना है। ऐसा कोई ट्रिकी नहीं है कि यही पूछागा तो कुछ भी। 5 प्रैक्टिकल है, पाँचों के बारे में अच्छा खासा डिटेल हमें पढ़ के जाना है, सबसे पहली बात। और DSM-5 हुआ, ये सब मेजर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि DSM-4 और 5 में क्या डिफरेंस है, कब किस साल ये पब्लिश हुआ था। जो हमारा ये नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे है, तो ये क्या है, इसमें की फीचर क्या क्या है, कब सर्विस हुआ, कब हुआ था, वो है। बाकी रोचार्क टेस्ट के बारे में आते हैं, तो रोचार्क टेस्ट है क्या, रोचार्क किसने डेवलप किया था, कब हुआ, इसमें कितने बुकलेट हैं हमारे, कितने सारे पिक्चर्स दिखाए जाते हैं, क्या क्या कलर है, कलर किसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब सारी चीज़ों को हमें देखना है। बाकी लिस्ट एक जितने भी टेस्ट किए हैं हम लोगों ने उसका लिस्ट इसमें बताया गया है। फिर से वही पब्लिश ईयर DSM वर्सेस DSM-5 के बारे में पूछा गया है। रोचार्क टेस्ट फिर से पूछा गया, तो रोचार्क इस सब हमको पढ़ के जाना है। इन बुकलेट टेस्ट हमारा है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी उसको एक बार अच्छे से देखना है। और स्कोरिंग कैसे करते हैं हम लोग रोचार्क टेस्ट की, तो ये सब स्कोरिंग हमें देख के जाना है कि ओवरऑल पूरा का पूरा देख के जाना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। ये सब जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस अभी रिसेंट प्रैक्टिकल अभी हो रहे हैं बच्चों के। उन बच्चों ने बताया है कि यही क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखा है। जो जिनके नहीं हुए हैं उनको यह बात पता चल जाएगी कि सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाएँ, ताकि उनको कोई भी हर चीज़ की हेल्प मिल जाए। बाकी सिम्टम्स ऑफ PTSD है कि सिम्टम्स ऑफ PTSD क्या है, वो है। और नेम तो टेस्ट का नाम क्या है, और फेवरेट टेस्ट आपका क्या है, कौन सा फेवरेट टेस्ट था, कैसे आपने उसको किया था, ये चीज़ पूछा गया। रैपो क्या होता है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। और व्हाट डिड यू इन द टेस्ट में तुमने क्या किया। इंटरसेप्शन मेथड क्या होता है, क्योंकि बिग 5 में मुझे याद है कि शायद उन्हें इंटरसेप्शन मेथड्स के द्वारा था, तो इंटरसेप्शन मेथड क्या होता है, ये सब सारी चीज़ पूछी जा रही है। दूसरा है कि फार्मूला फॉर द बिहेवियर है, ये पूछा गया। ये थोड़ा सा मुझे भी नहीं, बच्चों ने दिया था, तो इस तरह से पूछा जा रहा है। एक बार देख लेना, हमें प्रैक्टिकल देखना होगा। बाकी अलग अलग डेफिनेशन पूछा है, इंटरसेप्शन हो गया, फिर कैथेरिसिस हो गया, ये सब सारे हैं। PTSD के जो सिम्टम्स हो गए वो क्या होते हैं। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा कॉन्शसनेस है, तो उसके बारे में क्या है, और डिफरेंस बिटवीन द ट्रेट एंड स्टेट अप्रोच है, तो ट्रेट एंड स्टेट अप्रोच में क्या क्या है उसके बारे में पूछा गया है। और एक्सप्लेन एनी वन टेस्ट है, और निमांस के की फीचर क्या है फिर से पूछा गया है। तो बच्चों से रेगुलर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे अगर हम ध्यान देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि रेगुलर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कि निमांस वाला पूछा जा रहा है हमारा। और हमारा क्या है कि कोई एक टेस्ट के बारे में पता हो, या फिर PTSD के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। बाकी अगर हम देखते हैं तो
हमारा जो है बाकी अगर हम लोग बाकी अगर पता चले तो हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग का जो टेस्ट है, ठीक है, और बाकी क्या है डीएसएम है हम लोग का, जो डीएसएम है कि डीएसएम क्या पूछा, देखो पीटीएसडी बार बार आ रहा है, ठीक है, तो डीएसएम के बारे में पूछा जा रहा है, 4 टेस्ट बार बार पूछा जा रहा है, और इन बुकलेट उसमें क्या क्या था ये पूछा जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देख लेंगे। तो ये चीज़ हमें अच्छे से देखना है। और बाकी अगर हम बात करें तो डीएसएम के बारे में पूरी अच्छी जानकारी हमें रखनी है कि डीएसएम का पूरा क्या मैटर है। तो इसी के साथ आप लोग मैं इसको वो कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसको, और एक अच्छे से आप लोग इसको प्रिपेयर कर लें। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, और इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि आप लोग को अच्छा बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।